ये हमारा दूसरा वीडियो है और इसमें टेस्ट का हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ फैक्टर हमारा जो है ये हमको दिया हुआ है 9x² माइनस 4a²। इसको हमें सॉल्व करना है, किस तरह करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, 9x² हमको ऐसे ही लिखना है। यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये पोर्शन जो है हमारा, ये पोर्शन में देखिए क्या है, a², यहाँ है y² और यहाँ a और y दोनों है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको इसमें से कुछ न कुछ होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, अगर आपने होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है तो आपका फार्मूला ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं यहाँ फार्मूले भी साथ में कवर कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। a² प्लस b² प्लस 2ab, और अगर यहाँ सिर्फ माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा बस। तो हमको दिख रहा है कुछ इस फॉर्मेट में है, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, a प्लस 2ab, ये देखिए पूरा फॉर्मेट दिख रहा है। हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एक साइन, सबसे पहला काम, इसमें कोई कॉमन चीज़ नहीं है तो साइन यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। क्या मिलेगा, 4a², माइनस बाहर लिया है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 4ay। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस y²। अभी क्या बन जाएगा हमारे पास, अब इसको हम ध्यान से थोड़ा सा देखते हैं। 2a का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया, y का होल स्क्वायर। मतलब मैंने इसको अलग अलग स्क्वायर के टर्म में लिख लिया, माइनस 2 to 2a इंटू वाई। ये हमारा ये फॉर्मेट जो है यहाँ तैयार हो गया, माइनस 2ay का। तब ये होल स्क्वायर बन जाता है किसका, 9x², ये बन जाता है होल स्क्वायर 2a माइनस, साइन को यहाँ से उठाइए और अंदर का पहला टर्म ये उठा, साइन हमने यहाँ से उठाया और y यहाँ लिखा। अब कुछ नहीं करना, होल स्क्वायर लगा देना है। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमने ये फार्मूला यूज़ किया है, माइनस वाला फार्मूला जो नीचे है माइनस, ये वाला फार्मूला हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास देखिए यहाँ पर भी 3x का होल स्क्वायर बना, ये पहले से होल स्क्वायर बन चुका है 2a माइनस y का होल स्क्वायर। बस हमें अब एक और फार्मूला मैंने कल बताया था और इस पर एक वीडियो भी है, आप जाके चेक करेंगे तो आपको मैंने समझाया हुआ है। ये फार्मूला है, पहला फार्मूला ये था, दूसरा फार्मूला हमारे पास ये है। तो इस फार्मूले से हम यहाँ पे अब इस फार्मूले का यूज़ करते हुए करेंगे, a² और b² का होता है a माइनस बी a प्लस बी। तो हमने एक ब्रैकेट बनाया, ये हमारा a के टर्म में है, स्क्वायर को भूल जाएंगे ये लिखेंगे, माइनस स्क्वायर को भूल जाएंगे ये लिखेंगे 2a माइनस y। यहाँ माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाकर लिखा है, ध्यान रखिएगा नहीं तो गलती हो जाएगी। 3x प्लस 2a माइनस y। जैसे यहाँ a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी, ये b है पूरा b की जगह पर है, a प्लस बी। बस इसको आप ओपन कर दीजिए, काम खत्म। 3x माइनस 2a प्लस y, 3x प्लस 2a माइनस y, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन वहाँ अटेम्प्ट किया है तो आप इसका आंसर मिला लीजिएगा। तो ये आपका पूरा फार्मूला है और ये आपका जो है इसमें ये आपका पूरा फार्मूला है और ये आपका सलूशन है। तो आप एक काम करेंगे, इसको आराम से इसको पॉज कर करके समझें, या आपको कहीं नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट करें, कमेंट बॉक्स खुला रहेगा। सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अभी हम इसके 2 और पार्ट हैं वो भी बताएंगे, इसी वीडियो में हम कवर करते हैं। ओके, यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इफ a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल टू 125 एंड ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 50, देन फाइंड द a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या होगा। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हम इस फैक्टर को यहाँ लगाएंगे। फैक्टराइजेशन है, एक्सपेंशन है, दोनों तरीके से लगेगा, है ना। ये क्लास 9th का पेपर हुआ था CMS में, जो कि एशिया का बड़ा स्कूल है, सबसे बड़ा स्कूल है
नंबर ऑफ स्टूडेंट में गिनीज रिकॉर्ड में इसका नाम भी है। तो इसका मैंने पेपर मुझे मिला तो मैंने सोचा कि इसका सोल्यूशन आपसे शेयर करते हैं, और इसमें कई नॉलेज की बातें भी आ जाएंगी, तो आप लोग को ये काम आएगा। ICSE बोर्ड से ये स्कूल है, लेकिन ये किसी के भी काम आएगा, क्योंकि सारे बोर्ड्स में या सारी जगह पर, स्टेट बोर्ड्स में या हर जगह पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो फैक्टर का फार्मूला भी कवर कर रहे हैं हम लोग, आपको पता है, और हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं। जिसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, जिससे कि आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी अच्छी अच्छी इस तरह की, और आपको सोल्यूशन भी मिलते रहेंगे बोर्ड के और अलग अलग कॉलेजेस के, स्कूल्स के। तो अभी देखिए हम लोग करते हैं इसको, इसमें एक फार्मूला हम यहाँ कवर करेंगे। जो ज़रूरत के फार्मूले हैं वही हम लोग देख रहे हैं। बहुत से फार्मूले हैं, आपको ज़रूरत वाले ही पढ़िए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक फार्मूला इसमें लगेगा। देखिए यहाँ पर 3 वेरिएबल है, ध्यान से देखिएगा, 3 वेरिएबल है, ए बी, बी सी, सी ए प्लस बी प्लस सी, 3 फार्मूले हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह के फार्मूले पढ़ रहे थे। कंपटीटिव एग्जाम में भी ऐसे बहुत पूछे जाते हैं। मेरे शॉर्ट या मेरे और वीडियो देखेंगे तो आपको मैं कंपटीशन के भी बहुत से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बट बेसिक यही है, अगर आप बेसिक को अच्छा करेंगे ना तो आपको वो सब चीज़ें, वो सब ट्रिक्स आपको सब समझ में आएंगी। वो ट्रिक्स यहीं से निकाली हुई हैं, कोई नई नहीं है, यहीं से कुछ हम लोगों ने इधर उधर करके निकाला है। तो उसको जो है वो ट्रिक्स बना दी गई हैं बस कहने के लिए। लेकिन शुरुआत में बच्चों को बेस फंडामेंटल अच्छा रखने के लिए इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत शॉर्ट में चलेंगे तो आपको जीवन में कभी भी कोई चीज़ समझ में आएगी ही नहीं। आप ट्रिक्स याद करेंगे, ट्रिक्स भूल जाएंगे लगातार, तो ऐसा नहीं करना है। मैथमेटिक्स में पहले आप जो क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास को डिटेल में पढ़िए अच्छे से, फिर बाद में आप जब कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाएंगे तो आप वहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक्स और टिप्स पे काम कर सकते हैं। बट अभी के लिए यही है कि आप क्लास के अंदर डिटेल पढ़िए, क्योंकि बोर्ड में मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए डिटेल बहुत ज़रूरी है। ट्रिक्स पे बोर्ड पे मार्क्स नहीं मिलते हैं, वो सब वीडियो बनाने के लिए या वो सब करने के लिए अच्छा होता है। जो हकीकत है वो यही है, हम भी यही करते हैं और सभी यही कर रहे हैं। लेकिन टिप्स और ट्रिप्स जब आप तैयारी करेंगे तो आपको समय बचाने के लिए ज़्यादा अच्छा काम करेगा, और ये आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाने के लिए काम करेगा। तो मैं ये बोर्ड के बच्चों के लिए, या जिनका फंडामेंटल मैथ्स में वीक है और वो टिक और वो जितनी भी ट्रिक्स हैं वो याद करना चाह रहे हैं, तो याद नहीं होने वाली है। आपको फंडामेंटल अच्छा रखेगा तो आपको वो ट्रिक्स आपको समझ आ जाएंगी, और उसके बाद आपको ट्रिक्स नहीं लगेगी, वो लगेगा ये फार्मूला लगा रहे। तो आते हैं अपने काम पे। आज मैं एक फार्मूला भी यहाँ नया हम लोग बताएंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर एक फार्मूला होता है। अब कहोगे इतना बड़ा फार्मूला सर याद कैसे करेंगे, या इसका, तो मैं इसका वर्जन भी सारा बताऊंगा अभी यहीं पर। आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा बट आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम क्या होता है ये देखते हैं। ए स्क्वायर बहुत ही सिंपल है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सीधा सीधा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख दीजिए, कोई दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है कुछ भी। साथ में रखते हैं प्लस, सब प्लस में है तो हम प्लस में ही रखने वाले हैं, दिमाग में जोर नहीं डालना है। 2 लगाएंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ध्यान से अगर देखेंगे ऐसे क्वेश्चन में तो आपको बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं। देखिए एक ये चीज़ दी हुई है, ये चीज़ भी दी हुई है। पूछ क्या रहा था, ये पूछ रहा था। कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, सिर्फ फार्मूले में रखना है और आंसर लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे इसको याद कैसे करना है। इसको याद करने का एक तरीका है, आप यहाँ ध्यान रख दो। यहाँ पे मान लेते हैं ये गाड़ी है जिसका नाम ए है, दूसरी गाड़ी है जिसका नाम बी है, ये तीसरी गाड़ी है जिसका नाम सी है। 3 है ना। तो गाड़ी का, जब गाड़ी चलेगी आगे की ओर, हम ऐसा मान लेते हैं जैसा ए बी सी पढ़ते हैं ना, उसी सीक्वेंस को हम चलने का सीक्वेंस मान लेते हैं कि पहिया घूमेगा तो ए से बी की ओर, बी से सी की ओर, तो ऐसे ही घुमाते हैं। और पीछे भी घुमाओगे तब भी यही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला काम, इस पर स्क्वायर लगा देते हैं। स्क्वायर लगाने पे वैल्यू तो चेंज हुई नहीं, पहिया तो ऐसे ही घूमने वाला है। अब इसको घुमाते हैं, ठीक है, घुमाते हैं, इसको घुमाते हैं। मैंने ए ने बी को हिट किया, बी ने सी को हिट किया, सी ने ए को हिट किया, तो पहला राउंड जो घूमा वो स्क्वायर वाला घूमा। जो दूसरा राउंड घूमा, दूसरा मतलब 2, और राउंड घूमेगा तो क्या हो जाएगा, हिट करेगा तो ए बी, बी से सी हिट करेगा तो बी सी, और सी से ए हिट करेगा तो सी ए। बस आप इनको सबको प्लस करते चलिए, ठीक है, आप इनको प्लस कर दीजिए। दूसरा राउंड है तो 2 × 2 करके करिएगा,
बात समझ में आपको आ गई होगी किस तरह से ट्रिक बनानी है। तो इस तरह से याद कर लीजिए, या डायरेक्ट याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 2 है, 2 लगाइए, AB BC CA साइक्लिक फॉर्म है। तो इस साइक्लिक फॉर्म को भी यहाँ से थोड़ा सा हटाते हैं और हम अब क्वेश्चन को लेके आते हैं किस तरह से इसको हमें करना है। तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है 125 और AB BC CA है 50। तो आपका हो गया 125 प्लस 100, ये हो गया 225, यानी A प्लस B प्लस C का स्क्वायर जो हुआ आपका इतना। तो A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा, जब स्क्वायर इधर से हटता है तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाता है। ये आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, स्क्वायर जब भी हटेगा तो यहाँ अंडर रूट आएगा। और 225 का अंडर रूट क्या होता है, इसका अंडर रूट होता है 15। ठीक है, तो ये 15 हमारा यहाँ आंसर बनता है इसका। तो आप इसको अच्छे से देख लें, फार्मूला मैंने बता दिया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको ध्यान से देखें। और अगर इन केस कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पिंग कर सकते हैं। ओके, अब हम तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, सी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का, टेस्ट में जो कल आया था, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इसको हमें करना है। अब यहाँ पर भी हम कुछ नया करने वाले हैं फैक्टर में। तो आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ नया मिल रहा है, क्योंकि ये टेस्ट पेपर कवर किया ना, उसी में मैंने फैक्टर को कवर किया है ना। अलग अलग पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत बड़े बड़े वीडियो बनते हैं, हालांकि ये भी थोड़ा बड़ा है, बट आप इसको ध्यान से करेंगे तो 2-3 क्वेश्चन में ही आपको बहुत ज़्यादा 10-15 क्वेश्चन की सोल्यूशन के बराबर आपको मिल जाएगा। इससे बहुत से क्वेश्चन भी हैं, मैं एक दिन क्वेश्चन का भी डाल दूंगा, क्वेश्चन कितने ढेर सारे मैं थोड़ा सा जो है, आप सब्सक्राइब करें ज़्यादा तो मेरे पास आ जाएगा फ़ोटो डालने के लिए। तो फिर मैं इसको जो है, इसके बहुत से क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा, फिर आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, मुझे पिंग करके पूछ भी सकते हैं, क्वेश्चन नंबर डाल के भी पूछ सकते हैं, और आप अपना फ़ोटो भेज के भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इस तरह के क्वेश्चन है, बस समझते हैं इसको कैसे करते हैं। अब यहाँ देखिए, पावर 4 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है या वाई पावर 4 है। यहाँ पर हमारे पास फार्मूले का देखा जाए तो कोई फार्मूला इसमें लग रहा है नहीं लग रहा है। अगर आपको फार्मूले जितने मैंने बताए हैं और याद हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक रिवाइज कर देता हूँ छोटा सा एक आपके लिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर यहाँ माइनस कर दें, बार बार लिखने की क्या जरूरत है, माइनस कर दें तो यहाँ माइनस कर देंगे, आपका फार्मूला बन गया। दूसरा फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी। तीसरा फार्मूला जो हमने आपको बताया आज, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। ये 3 फार्मूले तो मैंने आपको बताया। मुझे तो इसमें कोई भी फार्मूला यहाँ पे आपको लग रहा है कि इसमें लग रहा है, कोई फार्मूला इसमें लग सकता है या किसी के फॉर्मेट में है, तो ऐसा तो नहीं है। तो हमको यहाँ कुछ और करना पड़ेगा, यहाँ देखना पड़ेगा कि कौन से फार्मूले हैं। ये फार्मूला मैं हटा देता हूँ और मैं इस क्वेश्चन के थोड़ा सा फेवर में आता हूँ कि क्या इसको करना क्या चाहिए। तो इसको हमें करने के लिए क्या चाहिए, पहला काम तो ये क्वेश्चन को जैसा है वैसे ही उतारते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ x पावर 4 को हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, इसको तो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे। इस वाले को हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। पावर 4 को मैं सिर्फ 2 और 2 में फैक्टराइज करके चेंज कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अभी हमको किसी भी फॉर्मेट बनाने के लिए, अगर यहाँ हमारा 2 होता तो शायद ये होल स्क्वायर बन जाता। अब शायद की बात है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये टर्म आपको यहाँ दिख रहा है और ये टर्म यहाँ से दिख रहा है। बस यहाँ 2 और होता तो 2 लाएंगे कहाँ से, 2 हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐड करते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन हम हटाते हैं, थोड़ा 2 ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, तो 2 ऐड नहीं करते, मतलब कि एक है ये पहले से, और एक और भी दे देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपने कहा एक अपने आप से दे दिया, ये कैसे हो सकता है, इसमें तो कुछ ऐड ऑन होना ही नहीं चाहिए क्योंकि यही क्वेश्चन है। तो ठीक है, हम इसको बैलेंस करते हैं, जैसे केमिस्ट्री में ना रिएक्शन बैलेंस करते हैं उधर करके प्लस माइनस करके। हम यहाँ प्लस किए तो माइनस भी कर दो भाई।
अब प्लस माइनस है तो ये कैंसिल, इसकी वैल्यूएशन 0 ही है, लेकिन यानी इस फैक्टर पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो आप एक बात बहुत ध्यान रखिएगा कि कोई फैक्टर एग्जाम में दिया जाए, उसको जब आप सॉल्व करोगे तो उस पर जो भी आप उसमें ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, लेकिन इन सब के ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से इस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, वैल्यूएशन चेंज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत ही माना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो हमने जब प्लस किया है तो माइनस भी किया है, ये दोनों कट जाएंगे, तो इसकी वैल्यूएशन पे कोई असर नहीं पड़ा है। अब हम ध्यान देते हैं, अब हमारे पास क्या था, इसको अगर हम ऐड इससे कर देते तो क्या हो जाता, जो भी हम सोच रहे थे 2x² y², मैंने इसको और इसको ऐड किया है, ठीक है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ऐड हो जाएगा, 2 बन जाएगा, ये हो जाएगा y² का स्क्वायर, और x² y² हमारा ये वाला यहाँ पर नीचे आ गया, बच गया है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो फार्मूला लग सकता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये फार्मूला लगाइए। देखिए वहां से क्या बनेगा, x² a की जगह पर है, y² b की जगह पर है, होल स्क्वायर बन गया, ठीक है, a² + b² + 2ab, यानी प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस वाला साइन है, माइनस होता है तो माइनस आ जाता है, लेकिन माइनस है नहीं इसलिए नहीं लाएंगे। और बचा क्या हमारे पास, x² y²। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ दोनों और स्क्वायर है, तो एक फार्मूला मैंने अभी बताया फिर से आपको, a² - b², a - b, a + b। इस टेस्ट पेपर में इन्हीं 3-4 फार्मूले पर पूरा टेस्ट पेपर उन्होंने बना दिया। तो आप ध्यान से देखो क्या करोगे, x² + y², ये वाला स्क्वायर हम या क्या करेंगे, भूल जाएंगे, ये वाला स्क्वायर हम भूल जाएंगे, ये वाला स्क्वायर भी हम भूल जाएंगे, -xy, बस x² + y² + xy, हमारा यहीं पर आंसर आ जाता है, हमारा यहाँ पर ये पेपर पूरा सॉल्व हो जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इन केस कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह के अभी इसका सेट बी भी मैं बनाऊंगा, और सेट बी 2 टाइप के पेपर हुए हैं अलग अलग जगह पर उसमें, तो दोनों पेपर को मैं अभी दे दूंगा। तो आप सब्सक्राइब करें, इसका पहला वीडियो भी देखें, दूसरा भी देखें, और अब बताएं मुझे आपको वीडियो कैसा लगा, और इसको सब्सक्राइब करिए। इस तरह की चीज़ें जानने के लिए, इस तरह के मैथमेटिक्स फंडामेंटल जानने के लिए, रिवीजन के लिए, बोर्ड के पेपर सोल्यूशन के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे यहाँ से। ओके, सब्सक्राइब माय चैनल, बाय।